नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह एक कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसके अंतर्गत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो कि कुछ हटकर कुछ अलग सा काम कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर वैभव। आज हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है वैभव जी आपका यहाँ पर। आइए और हमारे दर्शकों से अपनी बातें बताइए। बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी यहाँ। हमें बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पर देखकर और हार्दिक धन्यवाद कि आपने मंजूरी दी इस कार्यक्रम के लिए। तो मैं सबसे पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। वैभव जी जो हैं वो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया है और ये एवियोकुल प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। इतना ही नहीं, इन्होंने 3 पुस्तकें भी लिखी हैं जो कि विज्ञान और मैथमेटिक्स इन दोनों के साथ जो ताल्लुक रखती हैं। ये बहुत जगह इन्होंने वर्कशॉप्स भी ली हैं। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक लड़का जब 12वीं पास करता है और उसके बाद जब वो एजुकेशन फील्ड में आगे अपने करियर की बात सोचने लगता है, उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वैभव जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में जाते हैं। तो आप जरा बताइए कि कैसे आपकी ये चाहत बनी और किस तरह से आपने इस फील्ड में आने की सोची। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी हियर, है ना। और मेरा खुद का मन रहता है कि इस टाइप के कॉन्वर्सेशंस होते रहें, ताकि कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं, कुछ कुछ लोगों से सीखने को मिलता रहे। इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो जहां तक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात है, मुझे अक्सर वो आई रिमेम्बर दैट कोटेशन कि कोई चीज डिफिकल्ट होती है तो उससे बोलते हैं कि कर लो, नहीं ये रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, राइट। और जब आप रॉकेट साइंस ही करना चाहते हैं तो कंपैरिजन क्या है, क्या है? राइट। तो कोई आप एकदम कंपैरिजन नहीं ऊपरी है। वाले में जाना हाँ, चाहते और थे। सामान्य तौर पे भी देखा गया है कि इंजीनियरिंग के जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें से सबसे टफेस्ट एरोनॉटिकल और एरोस्पेस है। हालांकि पहले तो एक बाउंड्री डिफाइन कर लेते हैं कि एरोनॉटिकल और एरोस्पेस क्या है। बिल्कुल। जो धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर तक की पढ़ाई है, जहां तक एटमॉस्फेयर है वो एरोनॉटिकल है, उसके बाहर एरोस्पेस है। सिंपल ठीक है, शब्दों में अगर मैं बताऊं, सही टेक्निकलिटी बात है। ज्यादा नहीं जाते हुए, बेसिक आइडिया सेम है कि हमें उड़ना है। अब चाहे हम आसमान में उड़े चाहे स्पेस में उड़े, वो कॉन्सेप्ट अलग है, राइट। तो मैं मूलतः स्पेशलाइज हूँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, है ना। हालांकि जो भी एरोनॉटिकल पढ़ता है उसे एरोस्पेस की थोड़ी बहुत आइडियाज होती है, और वाइसी वर्सा भी इट इज ट्रू, है ना। ठीक है। तो मेरा बचपन से एक आइडिया नहीं था, गोल क्लियर नहीं था कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ही करना है। बट हाँ, तारे देख के जो क्यूरियोसिटी टाइप वेरी फीलिंग गुड। होती है एक बच्चे को, क्योंकि मेरा गांव दरभंगा में है, बिहार में। और जब भी हम छुट्टियों में जाते थे 2 महीने 3 महीने के लिए गर्मी की छुट्टियों में, तो गांव की एक खास बात है, अब आज तो खैर नहीं रही, बट लाइट नहीं रहती थी रात में, है ना। और मच्छर काट रहे हैं, हम लोग सारे भाई बहन ऊपर छत में सोए हैं, लेकिन एक चीज अच्छी होती थी कि तारे दिखते थे, बिल्कुल। है ना। और तारे दिखते हैं तो वो एक स्पार्क चाहिए होता है, एक बच्चे को तो हम्म, स्पार्क चाहिए होता है कि ये क्या है, क्यों है, यू नो। जैसे आपने अब्दुल कलाम साहब का पढ़ा होगा कि बिल्कुल। चिड़ियों को देख के उन्होंने उनकी क्यूरियोसिटी चालू हुई कि ये कैसे उड़ते हैं, कैसे फड़फड़ाते हैं। और अभी तक वो क्वेश्चन मेरे लिए आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग जब फ्लाइट के मैकेनिक्स को समझते हैं, वी अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज। और हम जो है करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, तो भी वो अचीव नहीं कर पा रहे जो छोटी सी चिड़िया बहुत एफर्टलेसली कर रही है, बिल्कुल सही बात। राइट। तो ये क्यूरियोसिटी है कि हाउ हाउ डज नेचर डू इट। तो कहीं ना कहीं वहां से एक ताल्लुकात शुरू हुआ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का, और आज यहाँ तक है, आगे और भी आपने चलेगा। मॉस्को से किया अपनी पढ़ाई, आप बिल्कुल बताइए बिल्कुल अपने बिल्कुल। एक्सपीरियंस बताइए, वहाँ हाँ, की पढ़ाई क्यों तो करनी पड़ी। असल में ये था कि मैं श्योर नहीं था कि मॉस्को जाना है। एक सेल्फ एस्टीम जिसको बोलते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस की जो आदत है, यस। वो हमेशा से रही है। जैसे छोटे छोटे टारगेट से इसकी शुरुआत मेरे लिए हुई थी। जैसे क्लास 4th के बाद मम्मी आपके कपड़े आयरन नहीं करेगी, ये छोटी बातें हैं, तो ये कोई बड़ी वेरी बात नहीं गुड। है। बट वो एक आपको सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस देता है। मुझे आज भी 11वीं कक्षा की बात याद है कि इंडिपेंडेंस डे पे मुझे एक स्पीच देनी थी, हम्म। और मैं रात में देर तक पढ़ा और सुबह उठ नहीं पाया, एंड आई वाज 10 मिनट्स अवे फ्रॉम द शो। मैं बड़ा तिलमिलाया से उठा, बिना नहाए धोए गया, भाग रहा हूँ स्कूल।
और घर आते ही सबसे पहले मम्मी पे चिल्लाना चालू किया कि आपने मेरे को उठाया क्यों नहीं, 6 बजे 7 बजे प्रोग्राम था। मम्मी सेठ की इंडिपेंडेंस डे तुम्हारा है, स्वतंत्रता तुमको मिली है, उठना तुम्हें है, इसमें क्या हम बात है। तो वो किसी भी हालत में केटर करने को तैयार नहीं थे या पैम्पर करने को हम्म, तैयार नहीं थे। उस वक्त जरूर वो थोड़ा हार्श लगता हो, बट ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे इंसान अपना सेल्फ डिपेंडेंस डेवलप करता है। और उसके बाद जब मैंने 12वीं की कक्षा भी दी, आईआईटी की तैयारी ये तो मैंने एज सच किसी एग्जाम की कभी की नहीं थी, इसलिए कि सबसे पहला सवाल यही होता है कि आप आईआईटी करके क्या करेंगे, राइट। तो वो सवाल मेरे लिए आंसर नहीं था। घर में बहुत सारे लोग थे जो कि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं, बड़े बड़े पोजीशन पे हैं, तो मैं उनके लाइफस्टाइल देखता था और मुझे कुछ खासा अंतर या फैसिनेटिंग नहीं लगता था। एक पॉइंट के बाद सैचुरेटेड आप है। थोड़ा सा चैलेंजिंग चाहते थे, कुछ नया हाँ, करना तो चाहते फिर थे। मैंने 12वीं के बाद 1 साल लगभग कुछ नहीं किया, है ना। एक तरीके से मन में एक सवाल रहता है कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक हर चीजें आनी चाहिए, और वो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे नहीं आती है। अटमोस्ट ऑनेस्टी की बात करें तो मैंने 1 साल ट्राई किया कि थोड़ा अपने आप को वेंचर करे, जो चीजों में इंटरेस्ट है उसको थोड़ा और डीपर परसू करते हैं। बट दिस टाइम एक डिफरेंस यही रहेगा कि उस पर कोई गोल अटैच नहीं रहेगा। कोई एग्जाम क्लियर नहीं करना है, सही किसी को बात है। कुछ नहीं करना है, आप अपने लिए कर रहे हो। और वहां से कहीं ना सेल्फ कहीं सर्च हो गया, इसमें सेल्फ हाँ, सर्च करने का मौका बिल्कुल मिलता है बिल्कुल, आपको आराम से वहां से बैठ के। कहीं मॉस्को का रास्ता मिला। क्योंकि एक मन में इच्छा थी कि अपनी पढ़ाई खुद फंड की जाए, है ना। वाह, और यूएस वगैरह में होने के बावजूद वहां तो साल का 40-45 लाख लगता है। बहुत ज्यादा। और 4 साल की बात करें, 4 साल का कोर्स है तो आप ऐसे ही मैथमेटिक्स कर लीजिए, करोड़ों की बात हो सही जाती है। बात है, हाँ तो हाँ। हमने कहा कि ये अपने बल पे तो नहीं हो पाएगा। फिर जब पहली किताब लिखी तो उससे जो रॉयल्टी आई वो थोड़ा लिया, थोड़ा घर से मिला, और एग्जैक्टली 6 महीने का पैसा लेके हम गए थे वहां पे। और फिर अच्छा लगा वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। कई लोगों ने इसलिए भी रेकमेंड किया था कि रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसने एरोनॉटिकल स्लैश एरोस्पेस शुरू ही किया है, एक तरीके से ओके। उसका बर्थ इस जगह से हुआ है। तो व्हाई नॉट लर्न इट फ्रॉम फ्रॉम दैट यस प्लेस। यस। हालांकि हमारे यहाँ टीचर्स अच्छे हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो जो 100 साल पुराना उनका एक इतिहास रहा है हम्म। उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ा है। सही बात। तो बहुत अच्छा है, आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया, इवन आपने वहाँ पढ़ाया भी, और जी अभी जी। आपने किताबें भी जो है उसके बारे में हाँ, बताइए। 3 3 किताबें लिखना इतना आसान नहीं है, और वो विज्ञान के, फिक्शन से और मैथ भाई, से। मैं तो मैं तो समय नहीं मिल पाता, मैं तो बहुत लिखना चाहता हूँ अच्छा। और हर टॉपिक पे। इस मामले में दो फैक्टर मैं काउंट इन करता हूँ। एक तो एक बचपन से आदत रही है कि पढ़ाई लिखाई मेरे लिए एक बहुत पर्सनल और फैमिली बिजनेस रहा है, लेट मी टेल यू। हम्म। इसलिए कि बहुत ज्यादा मैं दोस्तों से हाँ बाकी बातें होती होंगी, खेल कूद होता है, मस्ती मजाक होता है। पढ़ाई के लिए मैं बहुत ज्यादा कभी कंपटीशन में रहा ही नहीं। ये शायद आप इसको अच्छा कह लीजिए बुरा कह लीजिए उससे मुझे नहीं पता, बट पढ़ाई हैज ऑलवेज बीन अ पर्सनल बिजनेस। कि जहाँ पे मैं कुछ भी नया सीखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अपने पापा मम्मी को तंग करूँ। उनको नहीं समझ में, उनको कोई मतलब नहीं क्वांटम क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, उनको क्या करना है, रिलेटिविटी क्या होती है, या पापा को तो थोड़ा बहुत करना भी है, मम्मी को क्या मतलब है। अच्छा। बट पकड़ पकड़ के समझाना कि आज ये पढ़ा वो पढ़ा। अच्छा, इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसका सब्जेक्ट नॉलेज जीरो है उसको अगर आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो थोड़ा बहुत भी समझ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने समझा है यहाँ इसका से। मतलब आप समझा हाँ पा रहे हाँ, हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं टीचिंग की एक आदत लग गई थी। अननोन हैबिट थी, अननोन हैबिट। जैसे मैंने पोएट्री जब चालू की थी तो ऐसा नहीं था कि मैं आर्टिस्टिकली ओरिएंटेड था, टू बी ऑनेस्ट। मेरा सिंपल गोल था कि इंग्लिश वोकेबलरी कैसे इम्प्रूव की अच्छा जाए, अच्छा। क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूँ बिहार है। आज भी बिहार में बहुत लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। या ठीक एक है। यूपी आप देख लीजिए, यूपी एक ऐसा, मैं रेणुकूट जैसे छोटे शहर में, मुझे नहीं लगता कि मेरे बिल्कुल स्कूल में सही। टीचर्स के अलावा कोई इंग्लिश बोलता था अच्छी। हाँ हाँ। मेरा एक अपना पर्सनल ये था कि नहीं, अंग्रेजी तो अच्छी होनी चाहिए, बाहर जाना है। ठीक बात। इसलिए मैंने पोएम लिखना चालू हाँ, तो आपने ना, किया। मुझे ऐसा हाँ लगता है मैंने सेल्फ पर बहुत काम किया हाँ कि भाई मेरे ये हाँ, टारगेट्स हैं और मुझे करेक्ट ये करेक्ट करना है ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव करूं। करेक्ट। और सेम चीज मेरी बुक राइटिंग के साथ भी थी, टीचिंग के साथ भी थी। कहीं ना कहीं वो सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए था। हालांकि वो एक प्रोफेशन में टर्न हो गया या उसका कुछ प्रोडक्ट निकला, वो अपने आप में एक अलग चीज है। तो मैथ्स की जो किताब है मेरी, कैलकुलस एक्सपीरियंस, राइट। तो कैलकुलस को अक्सर एक टफ टॉपिक माना जाता है। मैं बिल्कुल। किताबों का तो खैर नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कुछ किताबें थी जिससे मुझे बड़ी अड़चन आती थी क्लास 11 12 में। मुझे लगता था कि एक सवाल की टीचर तो ऑलरेडी 20 साल एक्सपीरियंस है, हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते।
किताब लिखने वाला गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इनको तो मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम क्या समझेंगे? एक स्टूडेंट के मन में ये ऐसे सवाल आता है, है, बहुत हाँ। बचपना सा सवाल है, लेकिन आता है। और मैंने फिर सोचा कि नहीं, जब एक व्यक्ति कोई सब्जेक्ट चालू करता है पढ़ाई करना, उसे ये नहीं जानना कि आप कितने अच्छे हो या पढ़ाने वाला कितना अच्छा है। आप उसके लेवल पे गिर के, उसके लेवल पे आके अगर उसको समझा सकते हैं, देन आई थिंक यू हैव डन समथिंग। तो वो जो किताब लिखने का पूरा मेरा आइडिया था कि जो चीजें मिसिंग है, कि ये टॉपिक पढ़ना ही क्यों है, कैलकुलस क्यों पढ़ना है, या जो इतने हजारों साल से लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, अगर इतना ही बोरिंग होता, इतना ही बेकार होता, तो लोग पढ़ना ही छोड़ देते। अच्छा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो समय के साथ इतिहास में मरते चले आए, बढ़ते उनका अस्तित्व आज नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जिन सब्जेक्ट्स का अस्तित्व है, मतलब वो ह्यूमन काइंड के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट? तो मैंने ये थॉट के साथ थोड़ा फिलोसफी डाला, थोड़ा स्टोरी डाला, थोड़ा अपने वे में उसको यस। लिखने की एक कोशिश मेरी रही थी, और हाँ। गॉड विलिंग अच्छी चल रही है किताब। गुड, वेरी गुड। तो आपने इस तरह से विषयों पर काम किया और वो किताब जब अच्छी चल रही है, यानी बहुत बच्चों को फायदा हो रहा है, क्योंकि आपने उसमें अपनी तरफ से सोचा कि जब मुझे हाँ। ये नहीं समझ आ रहा था तो मैं कैसे हैंडल किया, और इसका ये तरीका मुझे समझ आया। तो जो लोगों की गलतियां हो रही है वो समझेंगे कि हाँ, ये भी मेरे जैसे ही थे, हाँ। है हाँ। ना, आप बहुत अलग नहीं है। तो ये नहीं। सोच के एक अटैचमेंट हो जाता है जो हाँ। पाठक होता है कि भाई मेरी कैटेगरी का है और ये अब बिल्कुल इतना बिल्कुल। बड़ा हो गया है, तो ना पाठक को लगता है मैं भी यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, मैंने बिल्कुल ये बिल्कुल। दिक्कत तो मुझे भी आ रही है। हाँ तो हाँ। आइडेंटिफिकेशन अपने साथ वो कर लेता है आपके साथ, एक है चीज ना। जो मैंने इसमें थोड़ा सा महसूस किया, जो हमारे समाज के साथ अच्छी और बुरी दोनों है, जी। हालांकि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, हम गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं। अ, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं भी अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी भी मिलती है तो ऐसा लगता है कि अपनी बातें शेयर की जाए। लेकिन मेरे पढ़ाई के एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगा कि जब किसी आदमी का दर्जा बहुत ऊपर हो जाता है, तो स्टूडेंट्स उन तक नहीं पहुंच पाते, आउट ऑफ रीच होने लग आउट जाते ऑफ हैं। रीच है। तो ऐसा लगता है कि इनके पास कैसे जाए, सही और एक बात डर है। डर का माहौल है कि इनसे पूछेंगे तो डांट पड़ जाएगी, या ये हमसे थोड़े ऊपर तबके के हैं तो कैसे बात करें। सही तो वो बात है। गैप जो है, मैंने कहा कि अब मुझे गुरु मानो लेकिन भगवान मत मानो। हाँ। हम भी, हम लोग आपके लेवल के, हमें बहुत चीजें नहीं आती हैं, आज भी जी। स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो गैप एक मैं रिड्यूस करना चाहता था। तो अब ये बताओ आप वैभव जी, पढ़ाई तो कर लेता आदमी, चलो, है ना, इंजीनियर तो बहुत होते होंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियर, पर जो अब आप काम कर रहे हैं, जो जिसके जी आप एमडी हैं, एविया हाँ, कूल प्राइवेट लिमिटेड, जी जी। इसका सपना इतना बड़ा काम इतना हाँ आसान नहीं है, उसके बारे में हाँ। बताइए। कैसे मतलब आपने सोचा कि आई गेट थ्रू, कर लूंगा मैं, बहुत बड़ा सपना है ये। और सोचा भी, देखिए, सपना तो बड़ा है छोटा है ये तो दर्शक पे डिपेंड करता है। फिजिक्स में हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज रिलेटिव। या हो सकता है किसी चीज के लिए वो किसी के लिए छोटी बात है, अब अंबानी के लिए छोटा आइडिया है, हम लोग के लिए बड़ा आइडिया है। नहीं भाई, तो हमारे लिए तो लेकिन, बड़ा है। हाँ, मैं मैं एक बात बताओ। बताऊं, लेकिन कहने का मतलब कि आइडिया सोचा तो सोचा, लेकिन हाँ। उसकी शुरुआत कोविड में हुई थी। अच्छा, कोविड में हम्म। लोगों के स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, लोगों के वही। वेंचर्स बंद हो रहे हैं, और हम यहाँ पागलों की तरह शुरू करने का सोच रहे हैं। तो एकदम आउट ऑफ द ब्लू एक था, बट बिल्कुल। एनीवे, जो नाम है एवियाकुल, तो हाँ। हमने एविएशन और गुरुकुल का एक सम्मेलन किया था कि ये दो वर्ड कंबाइन करके हम करते हैं। रीजन भी कि देखिए, एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है इंडिया में आज के हम्म। डेट में, बहुत लोग अवेयर हैं, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि 95% लोग इसके बारे में नहीं नहीं जानते हैं, जानते। ग्रास रूट लेवल पे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? आज भी प्लेन की टिकट कॉमन मैन के एफोर्डेबिलिटी में नहीं आती है, हालांकि पहले से बहुत सस्ती हो गई है, आई एग्री, लेकिन एक अच्छे खासे साधारण तो क्लास नहीं इंडिया आती, का हाँ। एक सपना ही है कि हम प्लेन में पहली बार चले, जबकि अमेरिकन के लिए वो एक कॉमन मोड ऑफ ट्रांसफर है। मतलब हम्म। वहां पे 1000 1500 रुपए में भी टिकट आती है, ट्रेन के भाव आती है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फील्ड में काम कर रहा है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आई है, उड़ान स्कीम आई है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन अभी का जो स्टेटस है, इट इज स्टिल अ फार फेस्ट ठीक है। इंडस्ट्री फॉर कॉमन पीपल। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। अगर एंटर भी करना है तो क्या करियर पाथ परस्यू करें, क्या करें, हम इंजीनियर बने, हम केबिन क्रू में जाएं, हम पायलट बन हाँ। जाएं, हम क्या करें, थोड़ा आइडिया नहीं। तो वेग है, मतलब पता नहीं है, एक ठीक जनरल है। पब्लिक को हाँ, नहीं पता। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब भी आप कोई वेंचर स्टार्ट करते हैं, बिजनेस वेंचर के साथ साथ वो एक सोशल वेंचर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ते हैं, तब तक उस बात का फ्रूटफुलनेस मुझे नहीं दिखता है। और ये मैंने सीखा डॉक्टर एच सी वर्मा से, है ना, हम्म। क्योंकि मेरे गॉडफादर एक तरीके से मैं उनको मानता हूँ। और
कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के ऑथर हैं, हमने उनकी किताबें पढ़ी हैं, जी, उनसे पास रहे हैं। आपने नहीं, हाँ सारे बच्चे इतने हाँ, सालों से देख रही हूँ वही तो पढ़ रहे हैं। सर का जो मैंने आउटरीच देखा इतने सालों में उनके साथ काम करते करते, उन्होंने लोगों को जोड़ा है सब्जेक्ट के साथ, है ना? तो वो फिजिक्स उनके लिए सब्जेक्ट नहीं रह गया था, एक वे ऑफ लिविंग बन गया था। और उस सेंटिमेंट से जब लोग उनके साथ जुड़ते थे, तो लॉन्ग टाइम, मतलब एक लॉन्ग कनेक्टिविटी होती थी कि हम लोग को आज कोई काम नहीं है, फिर भी सर के पास बैठे हैं, बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस चीज को उतारना, इस कॉन्सेप्ट पर, हालांकि बहुत डिस्करेज किया जाता है इस टाइप की चीजें। कॉर्पोरेट्स में जनरली एक लो सेंटिमेंट बिहेवियर चलता है, जहाँ पे आपको सिर्फ पैसे से मतलब है और बाकी चीजें मैटर नहीं करती हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक ही इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे मेन एम ये होगा कि एविएशन रिलेटेड सारी चीजें एक अम्ब्रेला के अंदर या एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपको मिलेगी। इसीलिए उसका नाम हमने गुरुकुल रखा है, क्योंकि गुरुकुल में एक चीज नहीं सिखाई जाती। ठीक बात। जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था, वहाँ पे एक गुरु संगीत भी सिखाते थे, लिटरेचर भी सिखाते थे और साइंस भी सिखाते थे अंडर वन अम्ब्रेला। तो इंजीनियरिंग हो गया, एएमई हो गया, पायलट ट्रेनिंग हो गया, केबिन क्रू हो गया, उसका एक इकोसिस्टम बनाया जाए जिसका बिग पिक्चर होगा कि कभी फ्यूचर में हम अपना खुद का डिजाइन ब्यूरो खोल सकते हैं, जहाँ पे हम भारत के लिए इंडिजिनसली डिजाइंड एयरक्राफ्ट के बारे में सोच सकें। और बहुत जब वो कंप्लीटली मेक इन इंडिया होगा तो लोगों का उससे अटैचमेंट होगा कि भाई ये इंडिया में बनी हुई चीज है। ठीक बात है। तो ये एक बहुत आइडिया। अच्छे सोच लेकर आप चले हैं। तो आप ये बताइए कि किस तरह के बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स के पास 10वीं से ही ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या करेगा, इसका बिल्कुल एप्टीट्यूड क्या है, कहाँ जाना चाहिए, कॉमर्स ले, और ये हमारे चूंकि सिस्टम, इंडियन सिस्टम में 3 ही जी। बने हैं, उसी में हाँ हाँ। घुसाना है। कई बार बच्चे मिसमैच हो जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो अगर आपके इंटरव्यू कोई सुन रहा है, तो मैं मतलब इस इंटरव्यू के मार्फत ये बताना चाहूंगी, पूछना भी चाहूंगी कि एक बच्चा, कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए जा सकता है, कि पेरेंट आज ही, अगर वो 10वीं में या 11वीं में भी है, तो वो अगर अपने बच्चे में ये ट्रेड्स देखते हैं तो इमीडिएटली दे कैन थिंक ऑफ, हाँ, कि भाई ये वाला काम सही रहेगा। दो तीन पॉइंट्स हैं एरोनॉटिकल जी। इंजीनियरिंग को लेकर, अगर स्पेसिफिक हम उसकी बात करें। जी। एक तो देखिए, ये फील्ड में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आप एक छोटा सा जॉब ले लीजिए एरोनॉटिकल के अंदर, एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के सर पे 50 एयरक्राफ्ट, दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पे 40-45 एयरक्राफ्ट हर घंटे लैंड हो रहे हैं, जा रहे हैं, और ट्रैफिक कंट्रोलर को उसको क्लियरेंस देना है। उसकी छोटी सी मिस्टेक से 200 से लेके 400 जाने जोखिम में आ सकते बिल्कुल, एक हैं। स्पीड में कौन आ रहा है, कौन थोड़ा डिले हाँ, आ रहा है, ये सब कोलिजन हो सोचना सकता है। है, कुछ भी हो बिल्कुल। सकता है। तो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप बच्चे के अंदर देखते हैं, अच्छा। टेक्निकल एबिलिटी तो चलिए समय के साथ आ निखरती जाती जाती है। है, लेकिन जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि मैं अक्सर कुछ बच्चों को नोट करता हूँ कि छोटी छोटी चीजों को लेकर वो बहुत कॉशियस रहते हैं कि ये करना है, अच्छा। वो करना है। जैसे मैंने अच्छा। एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, 1983 में एक फ्लाइट टेक ऑफ की और मिड फ्लाइट में आके उसका फ्यूल खत्म। ओके। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हाँ। तो पूरी की जाती है, हाँ। हाँ। लेकिन जो इंजीनियर था वो रिसेंटली पोस्टेड था अमेरिका से ब्रिटिश यूके में। ओके। अच्छा, उसने किलोग्राम की बजाय पाउंड पढ़ा, ओहो। तो 3000 किलोग्राम डालना था, इधर 3000 पाउंड की बातें हो रही थी, तो वो जस्ट आधे का उसमें ओहो। डिफरेंस आ जाता। फिर। पायलट चूंकि एक्सपीरियंस था उस हम्म। वक्त, तो किसी उसने तरह। ग्लाइड करके किसी तरह उसको उतारा। बट एक बात बताए कि ये यूनिट की बात है, जो हम बच्चों को डांटते हैं ना कि ये तुम्हारा 3 मीटर तो आ गया, मीटर कौन लिखेगा, 3 लिख के आपने छोड़ दिया, तो बच्चे बोलते हैं सर आंसर तो आ गया ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये थोड़ा सा इनहिबिट करेगा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किसी भी टाइप के प्रोफेशन में, है ना, बिकॉज यानी मुझे आपको लगता है एक्यूरेसी वाला जो बच्चा एक्यूरेसी, दिखता है आपको, हाँ, वो। एक्यूरेसी, प्रिसिजन, अच्छा। और दूसरी बात की वो ये बात को एक्सेप्ट करे कि ये हाँ। फील्ड टफ है। हाँ, हाँ। ये मैथ वाले ज्यादा इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ। क्योंकि अभी आज के डेट में जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है वो 400-500 साल पुरानी है ना, हम वही कवर करने में अभी तक जुड़े हुए हैं। मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते तो आदमी 50-60 साल का हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात बसी हुई है कि 60 साल के एज तक आते भी मैं पढ़ता रहूंगा। तो हम्म। इस बात से कंफर्ट जोन डेवलप करना बहुत जरूरी है कि आपकी पढ़ाई खत्म नहीं होने वाली जैसे कि डॉक्टर्स का है। भी ऐसा ही हाँ है हाँ, कि वो हर समय बिल्कुल पढ़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल न्यू बिल्कुल। मेडिसिन, न्यू डिजीजेस, आप वो देखिए कोविड अनवरत में है। क्या हुआ, कोविड कोविड में में तो यही क्या हुआ। हुआ, यही हुआ। तो जो डॉक्टर्स की एक टेंडेंसी है कि समय के साथ हम नई नई चीजें चेंज। सीखते जाए, हर पेशेंट अपने आप में नया बिल्कुल। सब्जेक्ट है ना। तो वही चीज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का है कि आप लाइफ लॉन्ग सीख रहे हैं, इतने सारे एयरक्राफ्ट हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट,
हम्म। जो आपका मैथमेटिकल स्किल है, ओके। दैट हैज टू बी ऑन पॉइंट, सुपर। वो जरूरी है। तो ये 3 मैं एप्टीट्यूड वाइज देखता हूँ, अगर ये हो तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, तो मतलब कि पेरेंट्स जो देखते हैं कि भाई ये साइंस तो अच्छे कर रहा है, जी जी एप्टीट्यूड तो है साइंस का, और इस तरह से अगर ये माइन्यूटली कर रहा है, बहुत ध्यान रख रहा है चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों को भी, तो वो मतलब कोशिश कर सकते हैं कि वो हाँ। बच्चा इसमें यस। आए। तो हालांकि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत बच्चे बाद में जाके ये चीजें डेवलप करते हैं। हाँ हाँ बट हाँ। एक अगर अर्ली स्टेज पे अगर आपको, जैसे वो म्यूजिक वाले होते हैं ना, कुछ नोट किसी का कर। गला नेचुरली अच्छा है, तो आप बोलते हो कि नहीं यार ये तो गा लो। तो एक हाँ। प्री इनिशियल जो स्टेज बोलेंगे। तो आपका जो ये जो है, जो आपका एवियो कुल है, उसमें किस किस तरह के आपके डिविजन्स बने हुए हैं, क्या क्या हाँ, ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए जो वो कर सकते हैं उसमें? तो हम प्राइमरीली अभी तो फोकस कर रहे हैं फ्लाइट ट्रेनिंग। अच्छा। जिन्हें भी पायलट बनना है उन्हें ग्राउंड क्लासेस चाहिए। अच्छा, हमने 2-3 चेंजेस किए थे इसमें। हम्म। ज्यादातर जो ग्राउंड क्लासेस चल रहे हैं आज के दिन, वो बाय कमर्शियल पायलट्स, विच इज अच्छा। वेरी गुड, क्योंकि वो फील्ड से हैं और उड़ाने का एक्सपीरियंस है, तो वो पढ़ा रहे हैं इंडिविजुअली। कोविड में कई पायलट्स की जॉब गई चली है, गई थी, हाँ। तो उन्होंने अपनी अपनी ग्राउंड क्लासेस चालू की थी और अच्छा अच्छा। चल रहा है। दिल्ली के अच्छा। अंदर भी बहुत क्राउड है। हमने थोड़ा सा चेंज ये किया था, हमने कहा था कि कमर्शियल पायलट जो भी पढ़ाएगा बहुत अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन वो एक फील्ड स्पेसिफिक नॉलेज। हम्म। तो हमने इसको डिवीजन किया सब्जेक्ट का। हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, हम उनको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक 100% एयरफोर्स से होना चाहिए, अच्छा। दूसरा वो कमर्शियल पायलट हो, तीसरा वो कोई ना कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। ओके। तो इससे क्या होता है कि मल्टी डायमेंशनल नॉलेज जो प्रोवाइड हम्म। करने का एक गोल है, कि एयरफोर्स के जो लोग हैं, सबसे हम्म। पहले उनके अंदर का डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प करता है। अच्छा। हमारे भी एक सर हैं जो कि पढ़ाते हैं, हम्म। उन्होंने 27 साल एयरफोर्स को दिए और एयरफोर्स में ट्रेनर थे, वो एयरफोर्स के कैडेट्स थे। अच्छा। उनका जो एक्सपीरियंस है, 2 बार उनके प्लेन में आग लग चुकी थी और उन्होंने उनको बचाया है, बचाया। 4 अनसक्सेसफुल लैंडिंग के बाद हाँ। बच्चे को बचाया है, खुद को बचाया है, प्लेन को बचाया है। तो देखिए, इस टाइप का जो एक्सपीरियंस है आदमी के अंदर, एंड एडेड टू दैट द डिसिप्लिन दैट ही कैरीज, यस। 3 बजे के अंदर 3 बजे वो क्लास चालू कर देते हैं, है ना। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं हम लोगों से, मैं आप हम की भी बात करते हैं, हम जैसे लोगों से ये डिसिप्लिन की उम्मीद थोड़ी कम की जा सकती है, क्योंकि हमारी लाइफ थोड़ी इजी आउट है। 6 बजे आराम से उठे और फिर हाँ, गए काम पे, जब सही मन बात है। हाँ। आया, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक। और जो शार्प मैनूवर्स हैं, कि वॉर लाइक सिचुएशन में आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो मैंने वो एप्टीट्यूड की बात की, वो आप कैसे यूज करोगे, ये सालों से यूज करते हैं। दूसरा कमर्शियल पायलट है, तो इनको तो जो मार्केट पे आप जाना। जिन की बात कर रहे हैं, तो वो जब क्लास लेंगे और अपने बिल्कुल, एक्सपीरियंस जब वो शेयर ऑलरेडी ले करेंगे, रहे हैं, तो ऑलरेडी ले वो रहे हैं। क्या होता है कि जो हाँ, बच्चे बैठे होते हैं इतना मोटिवेट होते हैं जी कि जी जी, भाई ऐसा एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली वो फिल्टर डाउन होता है बच्चों करेक्ट तक। करेक्ट करेक्ट। तो दूसरे जो हमारे इंस्ट्रक्टर है, वो एक कमर्शियल पायलट है, तो हम्म। उनसे एक बच्चे को मार्केट की नॉलेज आती है कि भाई नौकरी कहाँ मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है, किस एयरलाइन में हम जाए, क्या करें। और तीसरे जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, वो एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, तो उन्हें टेक्निकल चीजों की बात है। तो क्या है कि एक ओवरऑल नॉलेज प्रोवाइड करना, ये हम्म। एक हमारा एम था, और ये करेंटली किया जा रहा है। अभी हम अपने फ्लाइंग क्लब के स्थापना में लगे हुए हैं, हम्म। क्योंकि वो एक लंबा काम है इन टर्म्स ऑफ क्लियरेंस, हम्म। 75 परमिशन लेने पड़ते हैं, ये करने पड़ते हैं, तो वो काम अभी चल रहा है तो फिलहाल। जद्दोजहद तो बहुत है। बहुत जद्दोजहद है और 24 घंटे का काम और है, कोई रेस्ट आप नहीं भी हैं है। कि हम छोड़ने वालों में से छोड़ने है वाले नहीं। नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, और इसके अलावा केबिन क्रू हो गया। अच्छा। तो हम फिलहाल अभी आज की डेट में भारत में 3-4 शहरों में हम ऑपरेट कर रहे हैं, और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा शहर में इस चीज को फैलाया जाए, है ना। हम्म। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट से हमें बहुत रिक्वेस्ट आते हैं, दैट्स वेरी क्योंकि गुड। अक्सर आपने देखा होगा, केबिन क्रू और हॉस्पिटैलिटी की जो फीमेल्स होती हैं, वो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बेल्ट से के होते हैं। है, अच्छा, अच्छा। उनके अंदर नेचुरली जो है हॉस्पिटैलिटी सेंस बहुत ज्यादा है, बहुत दे आर अच्छा। वेरी सॉफ्ट, दे आर वेरी नाइसली स्पोकन, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इमरजेंसी सिचुएशन में रिएक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, ओके। कि आप वो अपने काम को मेंटेन कर सके, हाँ अगर कुछ हाँ इमरजेंसी हो हाँ तो हाँ। पैसेंजर्स को आप काम कर सकें, ये चीज उनके अंदर बहुत ज्यादा है। दैट्स लेकिन गुड। अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्ट में कोई बड़ा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, उस जगह का भी ध्यान नहीं दिया गया, है ना। तो हमें गुवाहाटी से, इम्फाल से, मणिपुर से, कई जगह से जो हमारे सर्कल में लोग हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि यहाँ की लड़कियां ट्रैवल करके दिल्ली तक जाती हैं, आप यहीं पे डाल लो, हाँ क्या हाँ। जरूरत है वहां तक जाने की, और यहीं से, यू नो,
आगे हो जाए। हाँ हाँ। एक हम लोग और चीज पे भी बड़ा फोकस रखे हुए हैं आज के डेट में। इसके अलावे बहुत सारे एलीट जो कॉलेजेस हैं इंडिया के, एनआईटी है, आईआईटी है, इनसे हम कोलैबोरेशन R&D लेवल पे कर रहे हैं, करते आ अच्छा रहे हैं, अच्छा। ताकि कुछ इंडिजिनस चीजें आ सके उभर के। रशिया जैसे कंट्री से जितना भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है गवर्नमेंट लेवल पे, वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा हम्म। गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर अलग है, प्राइवेट सेक्टर अपने आप में अलग है, और तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो दोनों डायरेक्शन में हमारे साथ आ सकते हैं। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हम्म। जद्दोजहद बहुत है, तो रात में सोना तो नहीं हो पाता होगा। बहुत कम, बहुत कम। अभी भी आपको मेरा चेहरा देख के देख- लग रहा होगा कि डार्क सर्कल से आप पे। तो यही यही सब लगा रहता है। कल भी मैं करीबन रात में 1-2 बजे के आसपास घर आया हूँ, और ओ सुबह 6-6:30 बजे एक मीटिंग थी। बस ओहो। वही है, निकला हूँ तैयार होके, तब से लेके अभी घर आया हूँ। आपका मीटिंग था तो मैंने ब्लॉक कर रखा था टाइम, अच्छा। 8 बजे 7:55 पे घर पहुंचा हूँ, फिर अभी ये चालू किया हूँ। ओहो। तो तो यही है, बट मजा आता है। हाँ, क्योंकि आप अपने मकसद की ओर बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है मेरा एक बिल्कुल। एक दिन जो है, मैं अपने जो सपने मैंने देखे हैं वो ये जी जी एक स्टेप है, ये एक स्टेप है। तो जी। जब अपने सपने पूरे होते हुए दिखाई देते हैं तो ये नींद सब गायब हाँ हो जाती है ना। बिल्कुल। और और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे एक्सपीरियंस में है, हाँ किताब लिखना अपने आप में एक डॉन्टिंग एक्सपीरियंस हाँ है। हाँ, देखिए, हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। सच जो बात है। जो करने वाला पीरियड है ना, उसमें लगता है कि यार ये वर्थ इट है, नहीं वर्थ इट है, लिखे नहीं लिखे, और भी तो अच्छी किताबें हैं। वो प्रोसीजर जो है, बट क्या होता है कि आप उस दौरान बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। मैंने एक चीज जो इस 2-4 चीजों से सीखी है, कि जर्नी इटसेल्फ इज मोर फ्रूटफुल। रिजल्ट तो बाद में आएगा, रिजल्ट तो मैं सोचता भी नहीं हूँ क्या आएगा नहीं आएगा, वो तो बात की बात है। जर्नी इटसेल्फ बहुत एंजॉयबल है, तो जब तक हम इसको एंजॉय कर रहे हैं तब तक अच्छा है। वही कहते हैं, समिट तक जब आप पहुंच जाते हैं ना, तो फिर ना उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, राइट, हाँ, है ना, व्हाट, व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जब तक आप पहुंचे नहीं समिट तक, तब तक हाँ हाँ, लगता है यार पहुंचना है ये, है ना। करेक्ट तो करेक्ट और करेक्ट। फिर एंड दो सक्सेसफुल पीपल, उन लोग जो हैं वो अपना नेक्स्ट समिट पहले ही सोच के चलते हैं कि यहाँ पहुंचा तो अगली की तैयारी वहीं से शुरू कर दिया, हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल अपने टारगेट्स उन्होंने ऐसे हाई रखे हुए हैं कि एक के बिल्कुल। बाद एक ऐसे अपने बनाते चले जाएं। तो हम्म। वैभव जी, और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मन की क्योंकि बहुत अगर प्यारी बात है जो अगर इनके। स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं, तो हाँ, मैं उनको कुछ बातें बोलना चाहूंगा बोलिए बोलिए। कि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यस। है ना। उसके अलावा मेरा कोई मंत्रा या कुछ नहीं है। आई थिंक जितना भी हम करते आए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, और कुछ है ही नहीं। तो एक तो वो चीज, दूसरा कि ये जो एक फेरी टेल प्रेजेंट किया जाता है कि आप 10th कर लो तो लाइफ आसान हो जाएगी, फिर 12th कर लो तो लाइफ आसान हो जाएगी। आई थिंक मैम, आपको तो काफी टाइम हो गया फील्ड में, मुझे नहीं लगता कि आप बोल सकती हैं कि लाइफ आसान हो जाएगी, है ना। हम तो फिर भी बहुत छोटे हैं। तो कहने का मतलब कि हम दोनों साथ में बैठे हैं, और मैम भी वाउच कर रही है इस बात को लेके कि लाइफ आसान नहीं होनी। हाँ इट इज व्हाट इट इज, और उसका मजा उस बात को एक्सेप्ट करने में है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड वी हैव टू एंजॉय दिस, राइट, वी हैव टू फेस इट। तो वो एक बच्चे अगर दिमाग में रखें कि इजी विजी कुछ नहीं है, इट इज व्हाट इट इज लाइफ। तो हम्म। बस मेरा तो यही दो दो बातें कहते हैं लास्ट ना, में। हथेलियों में जो ये लेख है ना, हाँ, ये मेहनत की रेखा है, इसे मेहनत की रेखा है। घबराना नहीं है, करना ही बिल- पड़ेगा। बिल्कुल 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 उसके बिना बिल्कुल। और चारा ही नहीं है ना, ये मतलब है। हाँ, तो वैभव जी, आप बहुत बहुत शानदार काम कर रहे हैं, मैं बताऊं आपको। बहुत बहुत। और आपकी ये जो है एविया कुल जो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है, और जी जी। बुलंदियों पे अवश्य दिखाई देगी कुछ थैंक यू वर्षों सो मच। में, जिस तरह से आप इतना काम कर रहे हैं, रातों की नींद खत्म, सब कुछ खत्म, सिर्फ टारगेट और टारगेट लेकर जो चल रहे हैं आप। आपकी आंखों का जो सपना है ज़रूर साकार होगा, और इतना सुंदर शानदार जो आप काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। आपका यहाँ हमारे शो पर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और इतनी सुंदर बातें आपने की, और इतना प्रेरणादायक रहा है आपका सफ़र। और जो भी आपकी इस कहानी को सुनेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो बच्चा देख रहा है तो कोई बड़ा व्यक्ति भी, क्योंकि इसकी कोई उम्र नहीं है प्रेरणा की, बिल्कुल तो हम बिल्कुल। किसी से भी ले सकते हैं। और आप एक बहुत बड़े एक स्तंभ की तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रेरणादायक स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने यहाँ पर आकर सब बातें बताई। थैंक धन्यवाद आपका, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए।
एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कॉर्पोरेट मीटिंग के अलावा कुछ इनफॉर्मल बातें भी दिन में होना जरूरी है, तो इट वाज बिल्कुल, अ हमारे यहाँ नाइस। ये शो जो है ये हाँ, इनफॉर्मल टॉक है, कोई इसमें बिल्कुल कोई बिल्कुल। ऐसा नहीं, क्योंकि लाइव हाँ शो है, कई बार हम गलत भी जी बोल जाते जी। हैं, इसमें हाँ हाँ कोई फ़र्क नहीं है मुझे लगता है। जी जी जी। क्योंकि हम एक व्यक्ति को जब देखते हैं तो अंदर-बाहर बहुत कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छी बात है, हाँ आप आए, आपने सब कुछ साझा किया और वाक़ई बहुत कुछ सुनने को मिला, समझने को जी मिला, जी। क्योंकि हर बार जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ तो कुछ नया ही हम्म, सीखती हूँ, नया समझती हूँ। हम्म। तो बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार थैंक यू फिर सो से। मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।